40-50 साल पहले की किताबों में और ड्रामों में रेफरेंसेस आते हैं कि भाई ट्यूशन पढ़ाना मुश्किल हुआ है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए 50 साल पहले कौन सी महंगाई थी? इसका मतलब है कि उस ज़माने के हिसाब से तब भी महंगाई थी, आज भी है और ये रहेगी। लिहाजा इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज हम इसको कर सकते हैं कि हम अपनी आमदनी बढ़ाएं। दुनिया में कभी भी आमदनी को बढ़ाना इतना आसान नहीं था जितना आज है। पहले आपका ना डिमांड नहीं थी, लोग पैसा नहीं खर्च करते थे। आप कभी भी कुछ भी लेना हो ना आपने, और अगर आप सोचे ना कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सवाल ये नहीं है। सवाल आपसे करने का, अपने आप से करने का ये है कि मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने नेचुरली आपने कोई सस्ती चीज तो नहीं खरीदनी, प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी के मुताबिक अपने लिए पैसे बनाने पड़ेंगे, कमाने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, सेव करने पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। प्रॉपर्टी महंगी होती है क्योंकि ये रियल एस्टेट है। ये दुनिया का सबसे महंगा एसेट बन जाता है। ठीक है, वो जो डायमंड और वो जो कोहिनूर और वो बहुत महंगे होंगे, लेकिन रियल एस्टेट बहुत महंगा है। पता है आपको FATF के अंदर अमेरिका ने, यानी अमेरिका ही है पीछे, तो FATF में जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था ना, वो ये था कि उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद की जो प्रॉपर्टी है वो न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी से महंगी हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि या तो आप लोगों के पास ड्रग का पैसा है या तो आप लोगों के पास दहशतगर्दी का पैसा है। यानी आप लोगों के पास इतना पैसा है कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी हो रही है। लेकिन मैं जानता हूँ कि बगैर ड्रग के, यानी ड्रग के पैसे के या बगैर दहशतगर्दी के पैसे के भी लोगों के पास पैसा है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं। तो हमें पता है कि लोगों को जो ना दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमाते, खर्च करते हुए महंगी से महंगी गाड़ियों में आते जाते हुए नजर आते हैं। दूसरे लोग होते हैं कि जिनकी लाइफस्टाइल से लगता ही नहीं है कि ये पैसे वाले अमीर हैं। वो क्योंकि दिखावा नहीं पसंद करते, वो क्योंकि बहुत लेविश लाइफस्टाइल नहीं पसंद करते, वो क्योंकि बहुत खर्च करते हुए नहीं नजर आते, तो वो भी अमीर है। लेकिन वो लोगों को, उनका मकसद लोगों को बताना नहीं है। ऐसे पाकिस्तान के अंदर बहुत अमीर है, फिर उनके पास जनरेशनल वेल्थ है। ठीक है ना। तो अगर उनके किसी की एग्रीकल्चर लैंड थी, आप सोचें कि वो सड़क बन गई, कोई मोटरवे बन गया, कोई रिंग रोड बन गया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है जी, कोई कमर्शियल उधर हो गया, तो वो उनकी तो बहुत महंगी हो गई। या एक चौधरी तनवीर हैं, लोग यहाँ के लोकल कहते हैं कि उनके जो दादा परदादा थे वो बकरियां दे देते थे और उसके अगेंस्ट जगह जमीन ले लेते थे। और ये लोगों से सुना है, इसमें हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि पहले लोगों के लिए बकरी जो है वो लोगों के लिए बेहतर होती थी, क्योंकि वो दूध देती थी। जमीन कुछ भी नहीं थी, लोग बाई बीजी कर करके थकते रहते थे, तो उसमें एक आध किला दे भी देते थे कि चलो जी है। लेकिन वक्त के साथ साथ प्रॉपर्टी बहुत महंगी हुई। बल्कि कल हमारे पास एक गेस्ट आए हुए थे और वो बड़ी प्यारी बात कर रहे थे, और लेकिन बात अजीबोगरीब है। वो कहते थे कि मैं बचपन में जब हम थे ना, तो जमीन बहुत सस्ती थी। ये बोर हो रहा है ना, तो उसकी साथ में आवाज भी आएगी आपको। अगर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो तो उसमें माजरत, क्योंकि साथ साथ काम भी चल रहा है, सुपरविजन भी हो रही है, आपके साथ बात भी हो रही है। वो कहते थे कि जब बचपन में मैंने सुनता था ना कि रिश्ता, लड़की का रिश्ता नहीं मिलता था, अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल था, और जमीनें औने पौने और प्रॉपर्टियां सस्ती थी। फिर वक्त के बदल गया, आज रिश्ते आसानी से मिल जाते हैं, प्रॉपर्टियां बहुत महंगी है। दुनिया का दस्तूर है, चीजें चेंज हो जाती हैं, वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। कभी लोग समझते हैं किताबें पढ़ने से क्या फायदा होगा, किताबें कीड़े ही बनेंगे पढ़ के। लेकिन आज दुनिया के जो 10 अमीर तरीन इंसान हैं, जिसमें आप बिल गेट्स से शुरू करें, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, जितने 10 बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो बहुत किताबें पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि आज नॉलेज इकोनॉमी हो गई है। कभी एग्रीकल्चर था, फिर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर IT आया, ठीक है ना, फिर अब आज नॉलेज इकोनॉमी आ गई है। तो इसकी वजह से लोग जो है नॉलेज की वजह से बहुत कमा रहे हैं, तो नॉलेज पावर है। तो प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। ठीक है। हाँ, जो ये लोग कागज वागज बेचते रहते हैं कि जी ये फलानी वैली थे, फलाना जो ना काला टाउन थे, पीला टाउन थे, नीला टाउन, इसकी आपको कागज मिल जाएंगे सस्ते, क्योंकि इन्होंने बनाना ही नहीं है, इन्होंने देना ही नहीं है। ये जो प्रिंटिंग प्रेस बेच रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाला, वो जो कागज जिसकी वैल्यू 20 रुपए भी नहीं है, उसका ले लेते हैं आपसे 2 लाख रुपया, वो सस्ता है। इसका मतलब यह है कि आपने नेचुरली आपने कोई सस्ती चीज तो नहीं खरीदनी, प्रॉपर्टी खरीदनी है,
तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी के मुताबिक अपने लिए पैसे बनाने पड़ेंगे, कमाने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, सेव करने पड़ेंगे, फिर जाके प्रॉपर्टी आएगी। और वो प्रॉपर्टी कि जो आपको रहती दुनिया तक किराया देती रहे, तो वो तो महंगी होगी ना, होगी ना। मैंने मैसेज किया ना, कागज की प्रॉपर्टी है, कोई ऐसे नारा है, वो तो जो है एक जीता जागता शाहरा के ऊपर एक बेहतरीन ऑफिस है, बिजनेस है, शॉप है, इवन अपार्टमेंट कुछ भी है, तो वो उसकी कास्ट है, वो आपको पूरी देनी पड़ेगी। आमतौर पे जो लोगों की आमदनी कम होती है ना, तो उनका ये ख्याल होता है कि शायद चीजें सस्ती हो जाएं, शायद जो है ना वो चीजें वापस, कीमतें वापस आ जाएं। ले ये नहीं होगा कभी भी। ये दुनिया की तारीख गवाह है, हुआ ही नहीं है कभी। ठीक है ना। आज से 40-50 साल पहले की किताबों में और ड्रामों में रेफरेंसेस आते हैं कि भाई ट्यूशन पढ़ाना मुश्किल हुआ है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। आप सोचे 50 साल पहले कौन सी महंगाई थी। इसका मतलब है कि उस जमाने के हिसाब से तब भी महंगाई थी, आज भी है और ये रहेगी। लिहाजा इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज हम इसको कर सकते हैं कि हम अपनी आमदनी बढ़ाएं। दुनिया में कभी भी आमदनी को बढ़ाना इतना आसान नहीं था जितना आज है। पहले आपका ना डिमांड नहीं थी, लोग पैसा नहीं खर्च करते थे। आज आप अगर फर्ज करें कुछ भी अच्छा बना सकते हैं, चावल अच्छे बना सकते हैं, ठीक है, आप मोटरसाइकिल रिपेयर अच्छा कर सकते हैं, इवन आप गाड़ियां अच्छी सर्विस और वॉश कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे काम जो कि आमतौर पे कोई मान ही नहीं रखते थे, लोग उसके लिए बहुत पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। गाड़ियों की अब लोग अब ऐसे एक्सपर्ट्स बने हो रहे हैं कि गाड़ियों की सर्विस आप कराते हैं ना, डिटेलिंग करवाते हैं, तो अच्छे खासे पैसे लेते हैं। वो काम वही दिहाड़ी पे मजदूर का है, लेकिन मजदूर लेता है 1200 रुपया, वो आपसे लेंगे 8000 10,000 रुपया एक दिन का। क्यों? कि उनको टेक्निक पता है कि इसको सर्विस कैसे करनी है, डिटेलिंग कैसे करनी है, गाड़ी की वैल्यू को अपग्रेड कैसे करना है, कौन सा एरिया है कि जहां पे धूल मिट्टी वगैरह जमी रहेगी और उस वजह से गाड़ी की वैल्यू नहीं बनेगी। अर्ज करने का मतलब यह है कि पैसा कमाना आज आसान है, लेकिन उन लोगों के लिए कि जिनके अंदर कोई हुनर हो, सलाहियत हो, कोई काबिलियत हो, कोई अहलियत हो, कोई डिलीवरी हो, कोई वैल्यू दे सके लोगों को, उनके लिए पैसा कमाना आसान है। जॉब वाला तो नहीं है भाई तो वो पैसे कमा सकता ना। मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि जो ही आप देंगे वही लेंगे। लिहाजा आप देने की तरफ तवज्जो करें। अगर आप पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं और प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे और आप चाहते हैं प्रॉपर्टी ले लें, तो आप वैल्यू डिलीवर करने की तरफ तवज्जो दें। अपने आप को सिखाएं, अपग्रेड करें, अपने आप को देखें कि लोगों को क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, वो डिलीवर करना शुरू करें। लोग आपको पैसा देना शुरू करेंगे। लोगों के मसाइल हैं, हर एक से पूछे उनका क्या मसला है, वो मसला हल करने की तरफ आपने फोकस करना है। देखिए मेरा कोई मसला है, मैं बोर करा रहा हूँ, मेरा वो बोर करने वाला वो मसला हल कर रहा है, वो मुझे पानी निकाल के दे देगा तो मैं उसको पैसे दे दूंगा, पाइप वाले को पाइप के पैसे दे दूंगा, मजदूरी वाले को मजदूरी के दे दूंगा, हर चीज को दे दूंगा। और फिर मैंने अगर 100 बोर करने हैं तो इसी बंदे से बात करूंगा तो ये 100 बोर के पैसे कम भी कर लेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको क्वांटिटी में काम मिल रहा है। वो अगर उसके साथ 2 लोग हैं तो वो 10 लोग और रख लेगा, 20 लोग और रख लेगा, जॉब के मौके पैदा हो जाएंगे। तो यानी इस तरह सोचें, किसी तरीके से तरक्की की जाती है, कोई डायरेक्शन अडेप्ट करें, किसी तरफ जाना शुरू करें, फिर आपको प्रॉपर्टी आप खरीद सकेंगे। आखिर में जो लोग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो भी इंसान है, हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो लोग नहीं खरीद सकते वो भी इंसान है, लेकिन जो खरीद पाते हैं वो काबिल इंसान है, माहिर इंसान है, अहल इंसान है, कंपिटेंट इंसान है। ठीक है ना। वो लोगों के मसले हल कर रहे हैं, चैलेंजेस, लोगों के चैलेंजेस का जो ना वो सोल्यूशन दे रहे हैं, तो इसलिए वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, और वो अपने अपने आने वाली जनरेशंस के लिए एसेट्स बना रहे हैं, और उनकी आखिरी जिंदगी भी आराम से गुजरेगी और अभी भी आराम से। ये नेचुरली आज वो ले रहे हैं, कुछ 10 साल पहले लिया था उसका किराया आ रहा है, आज ले रहे हैं, 2 साल बाद किराया ना शुरू हो जाएगा। यानी वो इस तरह 8-10 असासे बना के तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिच कर सकते हैं, अमीर कर सकते हैं, हैप्पी और सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप कभी भी कुछ भी लेना हो ना आपने, और अगर आप सोचे ना कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सवाल ये नहीं है। सवाल आपसे करने का, अपने आप से करने का ये है कि मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। जब आपने ये सवाल पूछा ना कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो ये दिमाग हमारा हमें बैक करता है, ये हमें बताएगा कि आप ऐसे आप अफोर्ड कर सकते हो। यानी ये करोगे तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा, इस तरह से होगा, बहुत सारे प्लान बन जाएंगे, उसको एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाइएगा, तो वो आपका फिर पैसा बनना शुरू हो जाएगा, आपके डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी, आप आसूदगी और आसानी और तरक्की की तरफ चले जाएंगे। ये मैंने तहिया किया हुआ है इंशाल्लाह ताला आपको, कि आपको जो एसेट्स आपको लेने के काबिल बनाना है, आपको प्रॉपर्टियां खरीद सकें, आप अपनी आमदनी बढ़ा सकें, अब जॉब से निकल के बिजनेस में आए और ग्रो करें।
ये मेरा सारा फोकस है और इसी की वजह से हम आपको इतनी ज़्यादा वीडियो दे पाते हैं। आपकी फीडबैक रिक्वायर्ड है। जो भी जेन्युइन फीडबैक वो आप हमें देंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए और एफर्ट करने में कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।